ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए, उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, माया बिगाड़ने पे है। वो बिगाड़ना चाहती है श्रृंगार, पर आप श्रृंगार को कायम रखें। माया से कभी हार नहीं खाना। आज का प्रश्न, कौन सी एक छोटी सी बात, एक छोटी बात, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? छोटी सी बात, वो कौन सी छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़कर संशय बुद्धि बना देती है? छोटी बात, निश्चय बुद्धि बच्चे, निश्चय टूट गया और बन गए संशय बुद्धि। तो कौन सी छोटी बात, कौन सी, कौन सी छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? छोटी सी बात। उत्तर, निश्चय बुद्धि बच्चे, निश्चय बुद्धि है ना, पहले वो निश्चय बुद्धि थे, फिर एक छोटी सी बात हो गई और फिर वो संशय बुद्धि बन गए। निश्चय टूट गया उनका। बात कोई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, पर है छोटी। तो अब आप कहेंगे कि पहले निश्चय बुद्धि थे, पर छोटी सी बात ने निश्चय तोड़ दिया, संशय बुद्धि बन गए। उत्तर, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं कि गलती करते हैं और उस गलती के भ्रम में फंस जाते हैं, तो निश्चय टूट जाता है। निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते, अब चल रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, पहले निश्चय बुद्धि है, फिर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के, कोई छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं। भूल हुई है पर उसके भ्रम में फंस जाते हैं, तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। है ना, आपको मिली श्रीमत, अब आपको आ गया उस पर भ्रम, माना डाउट आ गया है, संशय आ गया है, किसी माना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपसे, आपको भ्रम पैदा हो गया है। आपको श्रीमत मिली, आपने उसमें भ्रम पैदा कर लिया, तो माया आपको क्या बनाएगी? बना देगी।
आप सोचोगे कि हम तो श्रीमत पे सारी चलते हैं, लेकिन अगर आपको श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया आपको संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वे सर्विस भी नहीं कर सकते। जो संशय बुद्धि बनते हैं वे सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। जो संशय बुद्धि बनते हैं वे सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राय देते हैं। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते, तो बाप को तो याद करो। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते, तो बाप को तो याद करो। क्लियर? तो छोटी सी बात में माना श्रीमत में जब भ्रम पैदा हो जाता है, ऐसा क्यों कहा? ऐसा नहीं कहना चाहिए। श्रीमत मिली पर उसमें आपके मन में भ्रम पैदा हो गया, इसलिए हमने कहा था कि जब भी श्रीमत मिलती है उसको पालन ना करने का कोई ना कोई कारण सबके पास होता है और निश्चय बुद्धि विजयंती होते हैं, तो कोई ना कोई भ्रम पैदा हो जाता है जिससे ताकत कम हो जाती है, तो समय पर क्या होता है, सफलता नहीं मिलती है, तो सोचते हैं कि बाबा मदद नहीं कर रहे हैं। बाबा मदद करते हैं पर निश्चय बुद्धि को, ऐसा तो नहीं कहा बाबा ने कभी, पर जब निश्चय बुद्धि होंगे तो ही तो विजय होगी, तो बाबा की मदद भी देख सकेंगे। वरना हर श्रीमत में किसी ना किसी बात में भ्रम पैदा हो जाएगा और जो श्रीमत मिलते ही ताकत भी बाबा देता है वो आप कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी बाबा श्रीमत देता है साथ में एक्स्ट्रा पावर भी देता है, क्योंकि आत्मा कमजोर है, आत्मा विकारी है, पतित है, तो आत्मा में कहां ताकत है, पर ताकत मिलती है श्रीमत को पालन करने की। और जैसे ही श्रीमत में कोई भ्रम आ जाता है, ऐसा कैसे, तो ताकत जो मिल रही होती है वो नहीं मिल पाती है। अब हमें श्रीमत मिली, आपको ये करना है, ऐसे चलना है, ब्राह्मण जीवन में धारणाओं को शामिल करना है, तभी ब्राह्मण कहलाए जाओगे। और कुछ भी श्रीमत बाबा ने दी हो तो साथ में हमें एक्स्ट्रा फोर्स मिलती है उसको पालन करने के लिए, क्योंकि हर एक आत्मा तो इतनी कमजोर है कि पालन नहीं कर सकती ना। तो जब ताकत मिलती है तो हम विजयंती होते हैं। तो जो भी श्रीमत मिलती है उसमें अगर निश्चय है तो जीत है, और अगर निश्चय नहीं है तो फिर खत्म, तो फिर संशय संशय, डाउट डाउट, ऐसे चलते रहे। इसलिए बाबा जो भी मुरली में कहते, जो भी श्रीमत देते हैं वो हमारे कल्याण के लिए ही है। अब हमने अगर उसमें कोई भ्रम पैदा कर लिया तो निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बनते देर नहीं लगती है। कोई भी पॉइंट पर आपको लगेगा कि अरे ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा करते हैं, तो बस श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ और संशय बुद्धि हुए। ओके, ठीक। अब श्रीमत मिली कि आपको संभाल से चलना है, रहना है, मान लो चारों तरफ कोरोना है, तो श्रीमत भी यही बाबा देंगे कि संभाल करना, अच्छे से रहना, ध्यान रखना,
ये भी एक तरह की श्रीमत हो जाती है, डायरेक्शंस को हो श्रीमत को। अब अगर इस पर हम अपनी ही बुद्धि चलाएं, क्यों, बाबा है तो बाबा हमारी रक्षा करेगा, तो हमें ये मास्क लगाने की या इतनी केयर करने की क्या जरूरत पड़ी है। बाबा ने कहा संभाल करना, ध्यान रखना, तो इसका क्या मतलब हुआ। अब अगर आपको ये श्रीमत पसंद आ गई तो अब निश्चय बुद्धि विजयंती, और अगर आपको इसी श्रीमत में कोई हल्का सा भी भ्रम आया तो विनश्यंती, माना संशय बुद्धि। ठीक, श्रीमत किसी भी पॉइंट पर अपने ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मिली हुई हैं, पालन करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। और अगर किसी भी श्रीमत में हल्का सा भी भ्रम आया तो संशय बुद्धि माया बना देगी, क्योंकि उसका काम है आपका श्रृंगार बिगाड़ना, आपका श्रृंगार करना। बाबा ने अभी तक भी आपका श्रृंगार करना है और माया आपका बिगाड़ना चाहती है, बाकी संभाल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ये किसकी महिमा है, माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो, उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ बिन चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सत्युग में अथाह सुख थे, ये बात जानते हो। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हो। ये महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती, यह है बेहद के माँ बाप की बात। परम पिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है, परंतु वह है निराकार। ये तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं, कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थी। अभी हैं सब विकारी, और धर्म प्राय लोप भी जरूर होने चाहिए, तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए मां के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। वर्षे के लिए मां के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। देखो कितनी विशेष बात है। जन्म तो लिया, परंतु थ्रू किसके, मां से जन्म लेते हैं। ये भी ऐसे है, थ्रू मां के तुम बच्चे बने हो। अब मां कौन, थ्रू मां के तुम बच्चे बने हो। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया मां, है ना, ब्रह्मा मां। परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है, माया गुटका दिलाती रहती है, कहां ना कहां फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। यह भी आज विशेष पॉइंट है। श्रीमत पर नहीं चलते, खुद से गलतियां होती हैं, और उन्हीं गलतियों के चक्रव्यूह में वो खुद ही फंसते हैं। फिर कहते हैं आप ऐसा नहीं कर रहे, खुद भूल की, खुद फंसे, और फिर दोष भी मां बाप भी रखेंगे। भूल करके खुद ही उसके भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं, फिर नहीं किसी बात में फंसते। निश्चय कम हुआ क्योंकि श्रीमत में निश्चय कम हुआ, तो निश्चय कम हो गया, और फिर अपनी ही भूल के भ्रम में फंसते रहते हैं। बहुत विशेष पॉइंट है वैसे ये। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना है और सुनाना है। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे।
अच्छा, और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा, ये याद रखना। अब इसमें बाप का क्या दोष? नहीं है ना। बाप तो तुम्हें समझा सकते हैं, करना ना करना तो तुम्हारे हाथ में है। बाप समझाते हैं भक्ति का पाठ अब खत्म होना है, भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम ही नंबर वार पूरी भक्ति करते हो। पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए, कितने सत्संग होते हैं। जहां ये सब चीजें बहुत हैं, वहां फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं, छुड़ा देते हैं, छुड़ा देते हैं। कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, देह सहित इन सब से ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है, जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। यह है पुरानी दुनिया दुखधाम, ये अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, मात पिता की गोद में हो, मात पिता की गोद में हो। ला मुजीब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं तो ये मां हो गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें जन्म दिया है तो ब्रह्मा मां हो गई। लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, शिव बाबा तरफ लव चला जाता है। तुम सजनिया भी हो। शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो। आप सोच रहे हो सिर्फ हम ही हम हैं, बस। सिर्फ तुम नहीं हो। ये आवाज तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे। सभी का श्रृंगार होता रहता है। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं। बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना। गधे का श्रृंगार करो, उसे रोज सजाओ, फिर भी वो। बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते हैं तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो, इतना थप्पड़ खाते हो। बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है, बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, सो तो जरूर सभी स्वर्ग में आएंगे। भले ये समझते हैं कि नई दुनिया गॉडफादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं ये राज तो जब कोई समझावे। भल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे कि कैसे भारत प्राचीन है। ये भारतवासी ही नहीं जानते तो दूसरों को क्या बताएंगे। तुम बतला सकते हो, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो ही नहीं सकता। भारत जैसा मालामाल और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो यह जैसे कोड़ियां हैं। समझा? भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है,
सभी आत्माओं का बाप भारत में आते नर्क को स्वर्ग बनाने, सबको लिबरेट करते हैं। महिमा है तो उनकी, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया है, इसलिए महत्व कम कर दिया है। क्रिश्चियंस लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी है, तो वे भी फिर गलानी की बातें सुनाए, अपने धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते गए हैं। अब क्रिश्चियंस धर्म वालों ने भी बहुत उल्टी सुल्टी बातें सुनी हुई है, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं बातों को उठाकर अपने धर्म में कन्वर्ट करते गए। ऐसे ही किया है। कितने क्रिश्चियंस बनते होंगे, यह तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप कहते हैं जब ऐसे धर्म गलानी होती है, तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूं। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। आपको मालूम है ना, क्रिश्चियन धर्म वाले कैसे देवी देवताओं के प्रति वो फिर ऐसे कहते हैं, तो फिर वो जो कन्वर्ट हो, जिन्होंने होना हो, तो वो ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप जो कन्वर्ट हुए होंगे उनसे पूछ के देखना, कभी फट से उनकी बात करने के ढंग से पता पड़ जाता है, वो बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, बहुत अगेंस्ट होते हैं। तो बाप कहते जब ऐसे धर्म गलानी होती है, तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूं। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। स्वर्ग की स्थापना होती है, वह है शिव बाबा। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, और तुम हो गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना है। यह नई राजधानी स्थापन हो रही है। यह है पुरानी पतित दुनिया और वह है पावन नई दुनिया। इस पतित दुनिया में पावन कोई हो ही नहीं सकता। अब शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए हैं, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है। चाहे कुछ भी करें, वापिस तो एक भी नहीं जा सकता। मनुष्यों को ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कन रसना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान नहीं है ना, तो शास्त्रों का कन रस बहुत अच्छा लगता है। तुमको अभी वह अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बाप कहते हियर नो इविल सी नो इविल। सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से असुरी बनते जाएंगे। वह है रावण मत। मनुष्य रावण मत पर है, तब तो रावण को जलाते रहते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब इनकी आयु 5000 वर्ष है, ऐसे ही है ना, बीज और उससे निकला झाड़। अब इस कल्प वृक्ष की आयु पूरा 5000 वर्ष। अगर सत्युग को वो जो लाखों वर्ष देते हैं, अब मानो सत्युग को लाखों वर्ष हुए हो, तो फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए, क्योंकि सत्युग में तो देवी देवताएं थे, तो फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आती जाएंगी, इनको फिर वह गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं, परंतु गॉड थोड़ी कैलेमिटीज लाते हैं, यह तो ड्रामा में नूंद है। अब जैसे बाबा ना तो सूरज लाते, ना चांद लाते, ना तारे लाते, ये ड्रामा में नूंद है ना, सूरज चांद, दिन रात। इसी तरह से ये भी कैलेमिटीज जो हैं, ये नूंद है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए? पहले तो सफाई करानी पड़ेगी ना, तब तो नई चीज की स्थापना माना उस चीजों से बनाना पड़ेगा। तो विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए? महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खुलेंगे। अब बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है, तो कहीं हिम्मत नहीं रखते हैं।
देखो, कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब मैं अमरलोक का मालिक बनाने आया हूं। बात क्लियर हुई? ये अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो बाप कहेंगे ना कि तुम कपूत बच्चा हो। ऐसे ही कहेंगे ना कि कहना नहीं मानता है तो बाप क्या कहेंगे, तुम तो कपूत बच्चा हो। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी, शक्ति भी मिलती है। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा सोचेंगे। अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा तो मिलेगा नहीं। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्पों में लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, दिवाला निकल जाएगा। फिर कहेंगे यह क्या, बाबा का बना तो यह हाल हुआ। परंतु बाप कहते तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए, वे तुमको पूरा हिसाब दे देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? आपको ऐसा लग रहा है बाबा का बना तो ऐसा हुआ, तुमने बाबा को दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए ना। अगर पूरा हिसाब बाबा दे दे आपको तो तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, बाप सेल्वेज करने आए हैं। बाप बिगर स्वर्ग कौन बनाए, कौन बनाए? कहते द्वारका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी? कछमा चलाएंगे क्या? कछमा चलाएंगे नीचे से? यह ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सत्युग त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे, माना जब वहां पे जाएंगे तो पार्ट प्ले करेंगे। अब सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हैं ना, फुल साइज का आईना। तो बाप कहते बच्चे आईने में अपना मुंह देखते हो, अपना मुंह देखते हो आईने में? कहां बंदर तो नहीं बन पड़ते हो? जिनमें विकार है वे तो बंदर से भी बदतर है। अब देवताएं तो मंदिर लायक है। वास्तव में तो सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता, सिर्फ मंदिर देवताओं का होता है, क्योंकि उन्हों की तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल ना सके। मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं। अब बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी तो यह सब यज्ञ ना खलास हो जाते हैं। अब रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, अब शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है। अब कितने शालिग्राम बनाते हैं, बनाते हैं छोटे 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 ऐसे बनाते हैं। तो शिव तो एक ही बनाते हैं, अब प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़ी बना सकेंगे। अब शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। तुम हो शिव शक्तियां, सैल्वेशन आर्मी। सुन रहे हो? कौन हो? शिव शक्तियां जो है ना, वो सैल्वेशन आर्मी है। तो ऐसे बहुत है जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर ना सके, तो सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को ही कहा जाएगा। हम उनसे नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं, सर्व पर दया व कृपा करना अर्थात सुख धाम में ले जाना। तो ये तो देखो बच्चे, काम तो एक परमात्मा का ही है। वो भले अपने ऊपर कितने बड़े बड़े नाम लिखवा दें, परंतु ये कार्य तो एक परमात्मा का ही है। तो सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है ना। तो मनुष्य किसी की भी सदगति नहीं कर सकते, तो एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तुमको कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज सामने है, आंखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं? परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। अब श्रीमत है भगवान की, अब श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते।
अब कृष्ण की आत्मा भी तो आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी, तो उनकी राजधानी भी तो होगी ना। अकेला कृष्ण क्या करेगा? अब कांटों से फूल बाप के सिवाय तो कोई बना न सके, तो बाप आए हैं तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी बताओ। अब बाबा आया है तो स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो फिर अवतार लेने की क्या दरकार थी। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। वहां भी मंदिर आदि होंगे नहीं? तुम जानते बाबा भारत में आया है, बीच बीच में बाबा याद करवा देते है ना, भारत को स्वर्ग बनाने आया है ना बाबा। तो बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो, संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे है ना, तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। समझा? बाबा करते हैं तो आप बच्चों को भी बाबा को देखकर करना चाहिए। हम बाबा को याद करते हैं फिर भी माया कम नहीं है। अब ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी, डरना नहीं है। लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग ना करे, ऐसे लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग ना करे। परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। दूसरा पॉइंट, मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को, मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है। मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। आज का वरदान, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। आज का स्लोगन, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता।
जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे, तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता।